अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से, मज़े के अंदर। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज इतने दिनों के बाद मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप ना शेयर कर देते, ना सपोर्ट कर देते हैं, ना लाइक कर देते वीडियो को। रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था कोई वीडियो पे। तो रीज़न कुछ ये भी है कि मैं कुछ परेशान भी था। ये कॉलोनियाँ वगैरह साफ़ करने के बाद मेरी ये वाली कॉलोनी के अंदर बहुत सारे चिक्स की डेथ हुई है और बहुत सारे चिक्स मरे जो बिल्कुल सर्वाइव होने वाले थे। वो कॉलोनी साफ़ करने की वजह से मेरे पास चिक्स बहुत सारे, समझ लो बच्चा मरने की रेशो बहुत मेरी बढ़ गई थी। तो मैं ख़ुद परेशान हो गया था कि मैं वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ। आपको सिर्फ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था, आपको वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि बर्ड्स की ब्रीड कैसे लेनी है। आपके कमेंट्स के लिए मैंने वो ब्रीड वगैरह आपको दिखाई अपनी। लेकिन वही बात है ना, मैं बार बार कॉलोनियों के अंदर गया आपको ब्रीड दिखाने के लिए। इनकी मटकियाँ साफ़ की एक भाई के कहने पे। तो सीन यह हुआ कि हर मटकी में से ना हर तोती ने, हर बर्ड से अपने अपना अंडे फेंक दिए बाहर, अपने अपने बच्चे मार के फेंक दिए बाहर। सही है। और देख लें अभी भी एक चिक्स इसमें बाहर निकला हुआ है। देखें कोने पे बैठा हुआ मटकी के नीचे, दिख रहा होगा आपको। अभी उसकी उम्र कितना है, वो ज़्यादा सेल्फ नहीं हुआ, लेकिन वो भी बाहर आ गया। ये देख लें आप। तो मैं इसलिए नहीं चाहता था इस कॉलोनी के अंदर। मैं आपको इसलिए मना करता था कि यार ये खुद ही अपना वो हो जाता है, बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सीन आपको देखने को मिलेगा लाजमी। तो भाई बड़ी मुश्किलों से इन बर्ड्स को रिकवर किया है मैंने। माशाल्लाह से दोबारा अंडों पे आ गए। इन्होंने बच्चे तो अपने मार दिए, कम से कम 35-40 बच्चे मरे। हर मटकी में से 5-5, 4-4 बच्चे मरे निकले मेरे पास ना। तो ये सीन था। अभी इंशाल्लाह मैं उसी रूटीन पे लेके चलूँगा जिस रूटीन पे मैं चल रहा था। ठीक है भाई। तो ये देख लें, ये होगो रोमो माशाल्लाह ओके। और इसके अंदर जो मैं तुम्हें बोल रहा था, होगो रोमो सेल्फ हो जाएंगे। ये देख लें, ये दोनों बच्चे कटोरी पे बैठे हैं, बच्चे हैं भी। ये जो चावल के इस पर बैठा हुआ पोट पे, ये भी बच्चा है। तो माशाल्लाह तीनों बच्चे सेल्फ होकर बाहर आ गए। देखें, ये वही बच्चा है जो कॉलोनी के अंदर से मैंने यहाँ शिफ्ट किया था। माशाल्लाह सेल्फ हो गया, उड़ने भी लग गया। सही है। अब इसको भी यहाँ शिफ्ट करेंगे इस बच्चे को। और दूसरी बात ये है कि ये कुछ मेरे पास अल्बाइनो रेड-आई के चिक्स निकले थे जो कि एक्सपायर हो गए। एक्सपायर ये किस बिना पर हुए ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम इस वीडियो की तरफ चल रहे थे। सर एक्सपायरी रेशियो कैसे मेरे पास आया था। मैं फीड भी इनको अच्छी दे रहा था, फीड भी अच्छी दे रहा था, और सॉफ्ट फूड में भी कोई कमी नहीं थी, सब चीज़ें अच्छी दे रहा था माशाल्लाह से। लेकिन ये एक्सपायरी रेशो उस दौरान आई थी जब मैं इसकी मटकी के अंदर गया। मटकी के अंदर जाने के बाद मैंने ना सारी मटकी ऐसी साफ़ करी, बच्चों को वो करा, इधर नहीं करा, यानी बच्चों को उठा के रखा। तो उनके अंदर, बच्चे के अंदर कुछ हुआ होगा या हाथों की कुछ खुशबू वगैरह आ गई होगी उनको। तो उन्होंने सारे बच्चों को अपने अपने एक करके ना बाहर फेंक दिया। और जो मेरे पास बच्चे सेल थे तो वो तो आ गए, लेकिन जो छोटे बच्चे थे ना, जिसके अंडे थे, जिसके बच्चे थे, उन्होंने अपने अपने ना चिक्स को सबों को बाहर फेंक दिया। तो मैं बड़ा परेशान होने के क्या सुनेंगे। तो फिर मेरे को वही बात ध्यान में आई कि यार मैंने इनकी कॉलोनियाँ 2 दफ़ा हफ्ते में साफ़ करी थी। तो इस वजह में अब बर्ड डिस्टर्ब हुआ है, उसने अपनी ब्रीड ख़राब कर दी। तो ये सीन है दोस्तों। इसलिए मैं आपको नहीं बताता था कि कॉलोनी साफ़ कर, लेकिन आपके कमेंट्स के लिए मैंने कॉलोनियाँ भी साफ़ करी, अपनी मछलियाँ भी साफ़ करी, लेकिन नुकसान ये देखने को मिला। तो आपके कहने पे मैंने इतना करा, तो आप मेरे लिए भी इतना कर ही सकते हैं। चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, आगे से आगे शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आपके पास पहुँचते रहे, आपको भी फ़ायदा होता रहे इसके लिए। तो ये बस मेरा कमेंट था आपके लिए कि आप भी अपने बच्चों को ना बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें। जब आपको सफाई की ज़रूरत दिखे ना, उसी टाइम आप 20 दिन में, 15 दिन में आप अपनी कॉलोनी में इंटर हो। लेकिन ज़्यादा उसके अंदर भी बर्ड को डिस्टर्ब ना करें। आप नॉर्मली जाएं और अपना जो काम करना है वो करें और फ़ौरन से बाहर आ जाएं। अभी ये बजरी है, अभी कोई और सा बर्ड होता महंगा मर्ड, तो आपको भी अब ये बजरी है जो भी है तो बर्ड्स ही ना, महंगा हो या सस्ता हो, इतना मकसद है ब्रीड तो ब्रीड है ना। इतने सारे बच्चे मैंने उठा के फेंके, रोज़ अंडे बच्चे इनके ना। तो ये सीन है। और ये लवबर्ड का सीन था दोस्तों। ये देख लें, ये लवबर्ड के मैं चिक्स आपको भी दिखा देता हूँ मैं। ये देख लें दोस्तों, ये 2 चिक्स हैं लवबर्ड के ना। ये कल एक्सपायर हुए थे, मैंने वीडियो के लिए आज के लिए इनको रख लिया था, इसमें सेव कर लिया था सर्दी की वजह से ख़राब नहीं हो, क्योंकि ठंडे अभी। तो ये 2 चिक्स हैं रेड-आई है ना, और उसके अंदर माशाल्लाह से और चिक्स पड़ लिया। अब ये किस बुनियाद पे मरे ये देखें। ये इसके पोर्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरफ ना, ये देख लें आप,
इसके अंदर लिक्विड शेप में नहीं है, सही है। और ये ना दाना है, और ये दाना ना ये हज़म नहीं कर पाए बच्चे। ये देख लें, इसके अंदर भी दाने दिखेगा आपको, ये देखें, ये आपको वाज़े तौर पे चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। देख लें, इसके अंदर भी दाना है और ये वाले पे भी दाना है। तो ये दाना ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया, हज़म नहीं कर पाया, तो इस वजह से ये एक्सपायर हो गए। एक एक दिन के अंदर ये एक्सपायर हुए हैं, सही है ना। आज भी उस कॉलोनी के अंदर 4 अंडे दिए थे ना उस मादी ने, तो माशाल्लाह से एक और चिक्स आ गया है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि वो मादी अभी बच्चों को पाल नहीं पा रही है, फर्स्ट ब्रीड है, इस वजह से बच्चों को वो पाल नहीं पा रही है। तो उसको मैं दूसरी वो बॉक्स के अंदर शिफ्ट करूँगा उस बच्चे को, जो अल्बाइनो रेड आई का मेरे पास आया है। तो ये करना पड़ेगा, वरना वो बच्चा भी एक्सपायर हो जाएगा भी 1 से 1.5 घंटे बाद या 6 घंटे में, आज शाम में। तो क्योंकि उसको वो करानी नहीं आ रही फीड अभी मादी को, तो बराबर में एक और पेयर है मेरे पास जो कोने पे लगा हुआ, आपने देखा होगा। माशाल्लाह वो अच्छी वो फीड करवा रहा है, और माशाल्लाह उसके बच्चे मैंने देखे हैं सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो सिर्फ सीन सिर्फ इतना सा है कि आपका बर्ड्स होना चाहिए कि वो फीड किस तरह से कराता है, ठीक है ना। तो ये सारा सीन है। तो अपने बर्ड्स को लाजमी, जो छोटे चिक्स वाले हैं ना, उसको तो लाजमी आपने सॉफ्ट फूड को लाजमी देना अपने बर्ड्स को, जिसके चिक्स छोटे हैं। और जो बड़े हो गए हैं वो तो दाना सर्वाइव कर लेते हैं, वो हज़म भी कर लेते हैं, डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जो छोटा चिक्स होता है ना, उसको लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है। अब आप ये फीड वगैरह देंगे, जैसे कि चावल दिए हुए मैंने, ये देखें, ये चावल दिए हुए। अब ये जो इसके अंदर भी चिक्स है माशाल्लाह से, छोटा इसमें भी चिक्स है, वो सामने वाली में भी चिक्स है। तो ये माशाल्लाह ये अपने जो बर्ड्स को फीड कराएंगे ना चिक्स को, तो माशाल्लाह वो इसको हज़म करेगा, इसके पोटे में भी लिक्विड शेप में जाएगा, तो इससे भी आपका बर्ड एक्सपायर नहीं होगा, सही है। मादी को भी फीड कराने में आसानी होगी। तो माशाल्लाह इसमें भी देख लें आप, चिक्स देख लें, आपके सामने झाँक रहे हैं, ये देख लें, ये कितने छोटे चिक्स दिखाए थे माशाल्लाह से, सेल्फ होते हुए नज़र आ रहे। तो ये सीन मैंने बजरी कॉलोनी से नोट किया लवबर्ड्स के लिए। लवबर्ड्स की ब्रीड कोई लेना आसान वो मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुश्किल बना दी गई है। जैसे कि हम शॉर्ट फूड नहीं देते हैं, उनको सीट के ऊपर ही रखते हैं, तो हमारे बच्चे तो लाजमी वो बर्ड्स के बच्चे तो लाजमी एक्सपायर होने। तो सीन ये है कि आप उनको शॉर्ट फूड लाजमी दें, और अच्छे से अच्छा शॉर्ट फूड दें, सही है ना, ताकि वो अपने छोटे छोटे चिक्स को फीड कराएं। अभी मैं उसके लिए भुट्टे लेकर आ गया था, माशाल्लाह से 3 दिन मैंने उनको सिक्के वगैरह खिलाया, माशाल्लाह से बर्ड अभी मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तो आपको यही बताने का मकसद था कि आपके जो चिक्स हैं वो कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। ये देख लें, जो सेल्फ मेरे चिक्स हैं ना, जो सेल्फ हो जाते हैं, वो देख लें माशाल्लाह इस कॉलोनी में एक भी एक्सपायर नहीं हुआ। अगर एक्सपायर होता है तो यह लड़ाई की वजह से होता है, या तो फिर वो जैसे कि उसको बर्ड्स को खाना नहीं मिला, सारा बर्ड दूसरे खा गए इस लड़ाई के चक्कर में, या तो फिर ये सीन होता है। अभी देख लें माशाल्लाह से इसके अंदर जो चिक्स मैंने आपको दिखाए थे वो सारे कंप्लीट है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से ये महीना लेंगे इंशाल्लाह, ये ब्रीड पे दोबारा आ जाएंगे। अभी मैं इंशाल्लाह ये फेलो को जो है ना, ये फेलो चिक्स जो बैठा हुआ है इसको, और इंशाल्लाह ये होगो रोमो को मिलके ब्रीड करवाएंगे इंशाल्लाह। इनका रिज़ल्ट देखना है मेरे को क्या आता है। और ये होगो रोमो और फेलो को मिलाएंगे, इनके साथ रेड आइस की वो पेयरिंग करेंगे। तो ये भी आपको मैं लाजमी दिखाऊंगा भाई, ये थोड़े से डल्ट हो जाए, फिर इंशाल्लाह इनकी पेयरिंग करेंगे। केज वगैरह मैंने ले लिया, आपने देखी होगी वीडियो, और कोई केज और भी परचेज़ कर लेंगे। तो ये सीन है, आप अगर आपके भी चिक्स के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आप ये चीज़ें छोड़ दें, ये गलतियाँ ना करें, सही है ना। और लव बर्ड्स के अंदर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड दें, ताकि लव बर्ड के अंदर जो होता है वो ये मसला बहुत आम है, कॉमन है कि रेड आइज बच्चा जो है ज़्यादा जल्दी सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, बहुत स्लो होता है, वो हज़म बहुत वो उससे करता है। जो रेड आई वो ब्लैक आई बच्चा होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वो जल्दी हज़म कर लेता है खाने को और जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन रेड आई के अंदर ये मसला नहीं है, जब तक उसको लिक्विड फॉर्म में आप फीड नहीं मिलेगी उसकी मदर से, तो वो एक्सपायरी की तरफ चले जाते हैं। तो आज यही आपको समझाना था, बताना था बर्ड के हवाले से ना। तो आपके पास भी कोई सा भी बर्ड है, कॉकटेल है, लव बर्ड है, बजरी है, फिंच है, जावा है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फूड प्रोवाइड करें। और इस कॉलोनी के अंदर भी मेरी कॉलोनी में फाइट भी हुई थी, देखने में मादी पूरी खून में लथपथ हुई है। एक वो मादी सामने बैठी हुई जिसको इन्होंने मारा, बहुत अच्छी ब्रीड करती थी ये। तो ये सीने आपको मैं दिखाया। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ही करते हैं। आपको ये वीडियो देख के उम्मीद करता हूँ अच्छा आएगा और रिस्पॉन्स आप अच्छा देंगे। तो ये है जिसका एक्सपायरी रेशो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उससे उम्मीद करता हूँ कि वो ये गलतियाँ ना करे। इंशाल्लाह आपके पास भी बहुत अच्छी ब्रीड आएगी।
तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।